हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ PL सैनी। बात चल रही थी हमारी अभी तक मॉर्फोलॉजी में, हमने डिस्कस कर लिया था प्लेसेंटेशन तक। नाउ आज हम बातचीत करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज ओवेरी इज प्रेजेंट इन ओनली एंजियोस्पर्म. Gymnospermic plants are seeded plant, but ovary is absent. So, fruits occurs in only and only angiosperm. After maturation, ripened ovary is converted into fruit. तो आप ये मान सकते हैं कि mature ovary is converted into fruit. Ovarian wall store food material and they becomes fleshy and convert into fruit. जरूरी नहीं है कि all fruits are fleshy, but फिर भी जो आप फ्रूट की डेफिनेशन में जनरल वे में देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप मैंगो देखें, आप जो है बनाना देखें, तो उनमें फ्लैशी फ्रूट बॉल्स प्रेजेंट होते हैं. सो ड्यूरिंग मैचुरेशन ovarian wall store food and becomes fleshy. In dry fruits, ovarian walls are membranous, thin, dry हो सकता है. So, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रूट. तो ध्यान दीजिएगा, 3 ovarian walls are present. So, they differentiate into various part of fruit. Outermost covering of ovary is converted into epicarp. Outer fruit wall, epicarp. Middle ovarian wall is converted into mesocarp and internal is converted into endocarp. All 3 balls are combinedly known as pericarp. देखिए, कार्प टर्म हम लोग हमेशा फ्रूट के लिए काम में लेते हैं. जैसे आप फ्रूटिंग बॉडी होती है फंजाई की, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हो बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प. फ्रूट कार्प वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखिए एक मैंगो की यदि हम एक डायग्राम बनाएं मैंगो का, तो ये आपके पास कंडीशन आ गई मैंगो की. यहाँ पर सीड प्रेजेंट होता है, इस सीड के अराउंड थिक वॉल प्रेजेंट होती है. इस थिक वॉल को, जो स्टोनी लेयर है, ये इंटरनल ओवेरियन वॉल को रिप्रेजेंट करता है. सो इट इज एंडोकार्प, फ्लैश, स्टोनी, हार्ड, वुडी. ये मिडिल पार्ट जिसको हम लोग खाने के काम में लेते हैं, एडिबल पार्ट है. मीजोकार्प, इट बिकम्स फ्लैशी एंड स्टोर फूड, टेस्टी होता है. और आउटर पार्ट लेदरी, जो इसका पील बनाता है, मतलब कवरिंग बनाता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एपिकार्प. सो ड्यूरिंग मैचुरेशन ओवेरियन वॉल्स आर डिफरेंशिएट इनटू पेरिकार्प. तीनों को कंबाइंडली हमने पेरिकार्प, फ्रूट वॉल नेम दे दिया. एंड फ्रूट वॉल और पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. आउटरमोस्ट कवरिंग इज एपिकार्प, इट फॉर्म पील. मिडिल पार्ट इज मीजोकार्प. In fleshy fruit, it store food and becomes fleshy. And while endocarp thin membranous हो सकती है. मैंगो के रेफरेंस में देखा जाए तो स्टोनी एंड वुडी स्ट्रक्चर है. इसके इनसाइड सीड लगा हुआ होता है. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फ्रूट. तो टाइप्स की हम बात करें, अभी हमारी डेफिनेशन थी कि ripened ovary is converted into, या ripened ovary is called fruit. But in all plants, fruits मतलब ना fruits develops from ovary, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. So on the basis of development, या फिर आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो कि other world of flower can participate in formation of fruit. So on the basis of development, ovary and other worlds और ओनली ओवेरी, इस बेस पर हमने फ्रूट्स को 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट किया है.
तो फर्स्ट आता है हमारे पास ट्रू फ्रूट्स. ट्रू फ्रूट्स. फ्रूट्स they develops by only and only ovary, then they called true fruits. Other world of flower, thalamus and other जो है ना calyx corolla are not participate in formation of fruit, then this type of fruits are known as true fruits. तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट. ट्रू फ्रूट्स के अंदर आपके पास एग्जांपल आ जाता है मैंगो, जैसा कि अभी हमने बात की. सेकंड नंबर पे आपके पास आता है फॉल्स फ्रूट. False fruit means fruits they develops by ovary and other world of flower is called false fruit. या आप दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हो when other part of flower can participate in formation of fruit, then this type of fruits are known as false fruit. In general आपके पास जो है एप्पल आता है. एप्पल इज ए false fruit because apple and pear, in apple and pear edible part is fleshy thalamus, so thalamus also involved in formation of fruit. यदि आप एक एप्पल का वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे. और यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर और दिखाई देती है, ये वाली. ये थोड़ी सी ऐसे हार्ड सी होती है और इसमें ऐसे सीड्स लगे हुए होते हैं. ये वाला उसका ट्रू फ्रूट है, ये उसका ट्रू फ्रूट है. और ये वाला जो पार्ट जिसको हम यूज में लेते हैं खाने के, ये वाला उसका थैलेमस है. सो व्हेन थैलेमस, कैलिक्स लाइक अदर वर्ल्ड ऑफ फ्रूट आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन, फ्लावर आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, देन दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स आर नोन एज फॉल्स फ्रूट. आपके पास इसके अंदर आ जाता है मोस्टली पियर, एप्पल, पीटीसी. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास. जनरली क्या होता है, देखिए आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा भी होगा शायद. ये जो है स्टिग्मा, इस स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल और ये हो गई ओवेरी. देखिए ओवेरी में फूड का स्टोरेज जो है इसको इंड्यूस करता है पोलिनेशन. तो जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचेगा, इसमें ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, आप जानते हैं पोलन ग्रेन हैव हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन. ये इसमें डिफ्यूज होगा और डिफ्यूज होने के बाद ये क्या करेगा, इस ओवेरी को इंड्यूस करेगा किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए. सो आपको एक टर्म दी जाती है कि इन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट which is the essential process, in parthenocarpic fruit which is the essential. फर्स्ट आता है आपके पास फर्टिलाइजेशन, सेकंड आता है सिंगेमी, थर्ड आता है पोलिनेशन और फोर्थ आता है नन ऑफ दिस. तो हमारा आंसर आएगा थर्ड. क्यों? क्योंकि विदाउट पोलिनेशन ओवेरी के पास क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल लो होता है और जब तक ऑक्सीजन लेवल लो होगा फूड स्टोरिंग नहीं होगी. इसलिए क्या होता है, पोलन ग्रेन उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और इसमें फूड स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है. तो पोलिनेशन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. अब आगे फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं है. फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपके पास सीड बनेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं बना तो सीड की डेवलपमेंट नहीं होगी, आई मीन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होनी. पार्थेनो का जेनेसिस एक अलग प्रोसेस है. बाकी इन जनरल मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के लिए पोलिनेशन रिक्वायर्ड होता है. तो ये था हमारे पास एक पॉइंट. तो देखिएगा ऑन द मतलब ना बेसिस ऑफ पोलिनेशन, या जो है आप ये कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन, आपके पास फ्रूट बन रहा है तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ठीक है, इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, आपके फिजियो के अंदर काम में लेते हैं. जैसे आप कहते हो ना फिजियोलॉजी के अंदर कि मतलब ना ऑक्सीजन स्प्रे करने पर हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं. तो बिल्कुल सही. खैर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा. तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, दे आर सीडलेस फ्रूट, दे डेवलप्स विदाउट fertilization or called parthenocarpic fruit.
जनरली बनाना इज ए नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बनाना नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, फिर हमारे पास आता है कि फ्रूट्स जो हैं वो किस टाइप के हैं। आप जानते हो कि ओवेरी दो टाइप की हो सकती है। इफ ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड देन दिस टाइप ऑफ ओवेरी इज कॉल्ड syncarpous ovary, and if all carpels are free then ovary is called apocarpous ovary. apocarpous ovary का बेस्ट एग्जांपल आपके पास है मिचेलिया, चंपा जिसको अपन बोलते हैं जनरली, मिचेलिया। ये आपके एम्ब्रियो में भी काम आनी है, यहां भी काम आनी है, एपोकार्पस होती है कंडीशन। तो हम जरा सा देखते हैं कि मतलब फ्रूट्स के टाइप कौन कौन से। तो वो तो थे पार्ट जो इन्वॉल्व होते हैं मतलब ना फ्रूट फॉर्मेशन में, उसके बेस पर ट्रू और फॉल्स। अब हम लोग टाइप के बेस पे मतलब टाइप देखते हैं कि फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, ग्रुप में है या सिंगल है, ओवेरियन वॉल डिफरेंशिएटेड है या नहीं है, उस बेस पे। तो पहला नेम आता है आपके पास सिंपल फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट्स। इसके लिए हमारे पास तीन स्टेटमेंट है। फर्स्ट, दे डेवलप्स फ्रॉम syncarpous ovary, syncarpous ovary. Second number, मे बी मल्टीसीडेड और सिंगल सीडेड हो सकता है। ओवेरियन वॉल या अपन उसको पेरिकार्प कह सकते हैं, पेरिकार्प आर डिफरेंशिएटेड, ठीक है। और थर्ड कंडीशन आपके पास आ गई, develops from mainly, मैंने यहां पे ये वर्ड बोला है ओवेरी। अदर पार्ट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जनरली। यदि आप बात करें तो जैसे हम पोम की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा, पर ओवेरी, मेनली ओवेरी। वैसे ये थर्ड स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। तो दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। खैर, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंपल फ्रूट्स। दे डेवलप फ्रॉम जनरली syncarpous ovary, ovary is superior, सिंगल सीडेड और मल्टी सीडेड। आई मीन सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट हो सकता है और मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट syncarpous होना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट्स। यदि फ्रूट के पास स्टोर्ड फूड है तो हम लोग उसको फ्लैशी बोलेंगे, और यदि नहीं है तो उसको ड्राई बोलेंगे। तो पहला नेम आता है आपके पास, फर्स्ट है ड्राई फ्रूट्स, इसका ए, ड्राई फ्रूट्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स का मतलब आलमंड और कैश्यू नट नहीं है, काजू बादाम नहीं है कि आप खा जाओ, वो सीड होते हैं, फ्रूट नहीं होते। फिर भी हम लोग उनके लिए वर्ड यूज करते हैं ड्राई फ्रूट्स, बट वो सीड होते हैं। यहां पे ड्राई फ्रूट्स का मतलब है पेरिकार्प इज ड्राई, उसके किसी भी पार्ट में फूड स्टोरेज नहीं होता। मोस्टली सीड्स को हम लोग क्या करते हैं, इसमें इडिबल रखते हैं। आई मीन ऐसे फ्रूट्स में सीड इडिबल सीड्स होते हैं, इसीलिए हमने कैश्यू नट और आलमंड को जो है ड्राई फ्रूट्स में रखा है। हालांकि सीड है वो, पर ड्राई फ्रूट्स में रखा है उसको। खैर, तो बात होती है हमारे पास ड्राई फ्रूट्स। इसके लिए आपके पास स्टेटमेंट क्या है, द डेवलप फ्रॉम syncarpous ovary, syncarpous ovary। सेकेंड नंबर ओवेरियन वॉल, या आप ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा पेरिकार्प, पेरिकार्प इज ड्राई, ये लीजिएगा। अब इसके बाद इनको फिर हम लोग जो है और पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके 3 टाइप्स हो गए। फर्स्ट आपके पास डाइसेंट फ्रूट्स, दूसरे नंबर पे आता है इनडाइसेंट फ्रूट,
और थर्ड आता है आपके पास साइजोकार्पिक फ्रूट। देखिएगा पहला डाइसेंट फ्रूट, इट मीन्स आफ्टर राइपनिंग दे आर रप्चर्ड, मतलब डाइसेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो दे आर रप्चर्ड, सीड जो है वो उससे फ्री हो जाते हैं। डाइसेंट फ्रूट, इफ आफ्टर राइपनिंग fruits are not ruptured or not divided in मतलब ना parts, then it called indicent। साइजोकार्पिक, ये इन दोनों के इंटरमीडिएट होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, फ्रूटलेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं डाइसेंट फ्रूट्स। आफ्टर राइपनिंग दे मतलब फ्रूट इज रप्चर्ड एंड सीड्स आर रिलीज इन एनवायरमेंट। इसका फर्स्ट टाइप आता है आपके पास लेग्यूम। तो देखिएगा इसके भी टाइप्स हो गए आपके पास। फर्स्ट है आपके पास लेग्यूम, इट ऑल्सो कॉल्ड पोड। फली जानते होंगे आप लोगों ने पी पोड जरूर देखी है। पी पोड में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर इस तरीके की टू लाइनिंग, इनके यहां पर सीड्स लगे होते हैं, और ये कंडीशन हमने मार्जिनल प्लेसेंटेशन में देखी थी। So, legume, it is characteristics of Leguminosae family, I mean Fabaceae. Placentation is marginal, ovaries syncarpous, unilocular, multiseeded. Seeds are developed on या borne on ventral suture. क्या कंडीशन है, ये आपके पास फली है इस तरीके से, यहां पर लाइनिंग होती है, और इस लाइनिंग पर यहां सीड इस तरीके से अरेंज होते हैं, यहां पर ऐसे अरेंज होते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन पोड जो है वो इस सूचर से रप्चर हो जाएगी, तो क्या होगा, अपर टू लोअर एंड ये ऐसे इस तरीके से फैल गई, और आपके पास ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई इस तरीके से, यहां पर भी सीड लगे हुए ऐसे, ये कंडीशन तो इस तरीके से ओपन हो जाती है ये कंडीशन, इसको हम बोलते हैं पोड। तो आप क्या बोलेंगे, लेग्यूम, इंडाइसेंट फ्रूट लेग्यूम। फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल्स मतलब यूनिलोक्यूलर सिंकार्पस मतलब ना मल्टीसीडेड ओवेरी। ओवेरियन वॉल आर ड्राई आफ्टर मतलब ना मैच्योरेशन फ्रूट इज रप्चर्ड इन टू पार्ट्स एंड सीड्स आर रिलीज इन एनवायरमेंट। फ्रूट रप्चर ऑन वेंट्रल सूचर, प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल। एग्जाम्पल आपके पास हो गया लेग्यूम प्लांट्स। सेकंड नंबर पे देखिएगा आपके पास आता है सिलिकुआ। सिलिकुआ, इट डेवलप्स फ्रॉम सिंकार्पस यूनिलोक्यूलर ओवेरी, बट आफ्टर some time a false septum is developed in ovary which called rhaplum. Parietal placentation is the characteristics. नेम हो गया आपके पास सिलिकुआ, एग्जाम्पल है मस्टर्ड फैमिली। तो आपको इसमें और उसमें क्या फर्क नजर आया, थोड़ा सा देखिएगा। पोड, इट इज यूनिलोक्यूलर ओवेरी, मल्टीसीडेड ओवेरी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, आफ्टर राइपनिंग इट रप्चर्ड ऑन वेंट्रल सूचर, इस पूरी लेंथ में इधर भी रप्चर हो गई। यहां पर क्या होता है, ये आपके पास था फ्रूट, ये भी पोड के लाइक, इसमें यहां क्या होता है, ये एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये फली इस तरीके से डिवाइड होती है, और सीड्स जो होते हैं ना वो इस जगह पे लगे हुए होते हैं, मार्जिन पर लगे हुए होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिलिकुआ। पैराइटल प्रेजेंटेशन इधर मार्जिनल, इधर रप्चर्ड ऑन अपर टू लोअर एंड, ठीक है। सीड्स आर बोर्न ऑन वॉल, यहां पर सीड्स आर बोर्न ऑन वेंट्रल सूचर। इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे सिलिकुआ, इसके लिए लेग्यूम। एंड थर्ड आता है सिलिकुला। सिलिकुला, इट इज इक्विवेलेंट टू सिलिकुआ बट fruit is flat, number of seeds are less than silicua, it present in
आइबेरिस हमारा और कैप्सेला ब्रूसा पेस्टोरिस, सेम कंडीशन है इसी के जैसी, बस फ्लैट यहां पे राउंडेड सीड फ्रूट था और वहां पर क्या हो जाएगा, फ्लैट फ्रूट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ सीड्स ज्यादा हैं, यहाँ पे लेस नंबर हो, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कैप्सूल। कैप्सूल ओवेरीज मल्टीलोक्यूलर, सेंट्रल प्लेसेंटेशन और एक्साइल प्लेसेंटेशन। आफ्टर मैच्यूरेशन fruits in divides in many parts. Number of parts are equivalent to number of locus in ovary. So it called capsule. लेडी फिंगर देखिए आपने कभी? लेडी फिंगर को हम लोग जब सब्जी के लिए कट करते हैं तो आपको इस तरीके से इसमें 5 जो है चैम्बर दिखाई देते हैं, 5 चैम्बर्ड होती है, यहां पर सीड लगे हुए होते हैं। आफ्टर राइपनिंग मैच्यूरेशन, ड्राई होने के बाद, और ये आपके पास थी लेडी फिंगर इस तरीके से, ये क्या करती है, ऐसे 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ऐसे इस तरीके से, और इसके बीच का जो एक्सिस होता है उस पर ऐसे सीड लगे हुए दिखाई देते हैं। सो 5 के 5 पार्ट इस तरीके से फैल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। व्हेन डिवाइड्स इन पार्ट्स, पार्ट ऑफ फ्रूट्स आर इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ लोकस, नंबर ऑफ कार्पल, उसके बराबर, तो उसे हम बोलेंगे कैप्सूल। तो दोस्तों ये था हमारे पास पहला पॉइंट, सिंपल फ्रूट व्हेन फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवेरी, सिंगल सीडेड, मल्टी सीडेड, सिंकार्पस ओवेरी। सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट थे, सिंकार्पस ओवेरी एंड पेरिकार्प आर वेल डिफरेंशिएटेड, तो आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट्स आर ऑफ, क्या क्या कंडीशन थी आपके पास, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, पहला था ड्राई फ्रूट्स। एक चीज यहां पर स्पेशली और ध्यान रखना है, देखिए इसके लिए जो भी चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट डेवलप्स फ्रॉम सिंकार्पस ओवेरी। हमारे पास 3 पॉइंट्स थे, पहला था सिंकार्पस ओवेरी, पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड, और थर्ड था हमारे पास कि जो है इसका ये जनरली क्या होता है, ओवेरी से ही डेवलप होते हैं। ये जनरल पॉइंट्स थे हमारे पास, लेकिन लास्ट के 2 पॉइंट का इंपॉर्टेंस काफी कम है, बस केवल इसका सबसे ज्यादा है। पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड, इट इज ट्रू फॉर फ्लैशी फ्रूट्स, बट इन ड्राई फ्रूट्स उसका पूरी तरह से डिफरेंशिएशन भी पता नहीं चलता। कई बार तो क्या होता है, सीड कोट के साथ भी फ्यूज हो जाती है, इसलिए तो जनरली लिख सकते हो आप इसके लिए जनरली, इसके लिए आगे लग सकते हो फ्लैशी, इन फ्लैशी फ्रूट्स। चलिए खैर नेक्स्ट देखिएगा, अगला पॉइंट आता है हमारा ड्राई फ्रूट। तो अभी हमारी बात हुई ड्राई फ्रूट्स, ओवेरियन बॉल्स आर लेस डेवलप्ड, ओवेरियन बॉल्स आर ड्राई मेम्ब्रेनस, दे कैन नॉट स्टोर फूड, फ्लैशी नहीं होती, तो पूरी तरह से डिफरेंशिएशन भी नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास डाइसेंट फ्रूट, आफ्टर मैच्यूरेशन दे डिवाइड्स इन पार्ट्स या रप्चर्ड, तो डाइसेंट। फर्स्ट था लेग्यूम, सेकंड था सिलिकुआ, थर्ड था सिलिकुलर, फोर्थ था कैप्सूल। अब आता है हम लोग इनडाइसेंट फ्रूट्स, इनडाइसेंट फ्रूट। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको इधर एक बार देख लेता हूं। ए था आपके पास सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट्स, पॉइंट आ गया डेवलप्स बाय सिंकार्पस ओवेरी, इंपॉर्टेंट बस केवल एक ही पॉइंट। इसके बाद हमने इसको पार्ट में बांटा, डिवाइड हो गया ये हमारे पास कौन से में, डिवीजन इसका
पहला तो इस तरीके से लेते हैं, डाइसेंट फ्रूट। सेकंड था आपके पास इनडाइसेंट फ्रूट। थर्ड था आपके पास साइजो कार्पिक फ्रूट, साइजो कार्पिक फ्रूट्स। फर्स्ट था डाइसेंट, इसके लिए आपने ले लिया था लेग्यूम। सेकंड नंबर था आपके पास सिलिकुआ। थर्ड था सिलिकुला। फोर्थ था कैप्सूल। एग्जाम्पल्स इसके लिए आपके पास आ जाएगा फैबेसी, इसके लिए आ जाएगा क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, इसके लिए आ जाएगा कैप्सेला, और इसके लिए आ जाएगा आपके पास लेडी फिंगर। इसके बाद नेक्स्ट डाइसेंट कंप्लीट हो गया, डाइसेंट फ्रूट। इसके बाद आता है आपके पास सेकंड इनडाइसेंट फ्रूट। इनडाइसेंट फ्रूट में फर्स्ट नेम आता है आपके पास कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। सेकंड नेम आता है आपके पास नट, एंड थर्ड नेम आता है आपके पास CYP सिप सेला। और साइजोकार्पिक के लिए आपके पास नेम आता है लोमेंटम और रेगमा। ये लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों इसको। डाइसेंट की बात हो चुकी। इनडाइसेंट फ्रूट, आफ्टर मैच्यूरेशन fruits are not divides in parts or not ruptured, so they called indicent fruit. Indicent fruits are also developed from superior or inferior ovary. Ovarian walls are dry, membranous, or in some time it cannot differentiate from seed coat. तो आपके पास था indicent fruit, first name है कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। When ovarian walls are fused with seed coat and they cannot differentiate from each other, this type of fruits are called as caryopsis. Mostly fruit is single seeded, fruit is single seeded. Example है आपके पास इसका ग्रैमिनी फैमिली। आप जितने भी यूज करते हैं मतलब है ना, मिलेट्स जितने भी यूज करते हैं, या आप लोग जितने भी फ्लोर वगैरह में यूज करते हैं, वो सारे के सारे क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं ना, जिनको हम लोग मोस्टली कल्टीवेट करते हैं खाने के लिए, वो सारे इसी में आ जाते हैं। कैरियोप्सिस, व्हेन ओवेरियन वॉल इज ड्राई एंड इट फ्यूज्ड विद सीड कोट, देन इट फॉर्म कैरियोप्सिस फ्रूट। आपके पास व्हीट एक ग्रेन जो होता है, सिंगल ग्रेन जो है, वो एक फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि सीड को, बिकॉज ओवेरियन वॉल्स आर ऑल्सो फ्यूज्ड विद सीड कोट। तो आपके पास कंप्लीट फ्रूट हो गया, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कैरियोप्सिस, और उसको हम ग्रेन बोलते हैं, ग्रेन। तो चाहे वो राइस ग्रेन हो, और चाहे आपकी बात करो किसकी, व्हीट ग्रेन की या मेज ग्रेन की, सारे के सारे इसी में आ जाते हैं, कैरियोप्सिस में। सेकंड नंबर देखिएगा, हमारे पास आता है नट। In nut, ovarian walls are hard and stony. Ovarian walls are hard and stony. Edible part is only seed, so we use seed coat as edible part. Example है आपके पास मोस्टली आता है कैश्यू नट, इसी में आएगा। वाटर चेस्ट नट, ट्रापा जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसी में आता है। सो नट। थर्ड कंडीशन आती है सिप्सेला। It develops from inferior ovary. Develops from inferior ovary. Calyx are persistent and they are hairy. They form pappus. याद करिएगा, pappus किस में मिला था आपको?
compositive family. So its characteristic, it is the characteristic fruit of compositive family. तो दोस्तों जरा सा देखिएगा, आपके पास लेग्यूम की बात थी, आफ्टर मैच्योरेशन ये आपके पास लेग्यूम था और ये इस तरीके से डिवाइड हो गया था, इधर आपको ऐसे सीड दिखाई दे रहे थे, ठीक है, इधर और इधर भी कुछ सीड्स दिखाई दे रहे थे, तो मैच्योरेशन पे ये ऐसे रप्चर हो गया था इसका, इसलिए हम लोगों ने इसको मतलब डाइसेंट फ्रूट्स में इन्वॉल्व किया था. बट क्या आपने कभी भी देखा हो तो क्या वो रप्चर होता है? मतलब ना सीड ग्रेन, सॉरी व्हीट ग्रेन, कभी नहीं. व्हीट में क्या होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरीके से, इसके अंदर ये ग्रेन प्रेजेंट होता है, ये वाले जो पार्ट होते हैं ये उसके फ्रूट के पार्ट्स हैं, ग्लूम जिसको हम बोलते हैं. इससे इस सीड को आपने बाहर निकाला, ये एक आपके पास व्हीट का सीड है. इस व्हीट के सीड के ऊपर जो येलोविश कलर का जो मेम्ब्रेन होती है, एनवेलप होती है, जो बाद में क्या होता है, मतलब इसको पीसने के बाद जो चोकर बचती है ऊपर, उसके अंदर उसकी ओवेरियन वॉल फ्री हो जाती है. सो ये एक कंप्लीट फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट ऑल्सो पजेसेस ओवेरियन वॉल. सो ओवेरियन वॉल के लिए हमने वर्ड यूज किया फ्रूट. सो ये क्या है, फ्रूट है. तो व्हीट ग्रेन, राइस ग्रेन, मेज ग्रेन, दे आर कैरियोप्सिस फ्रूट. सो ये हो गया आपके पास कैरियोप्सिस. नट, आप लोगों ने कभी देखा हो तो कैश्यू नट जो होता है ना, कैश्यू नट का रियल फ्रूट जो होता है उसका थैलेमस होता है. जनरली कैश्यू नट का रियल फ्रूट ऐसे पियर शेप्ड होता है इस तरीके का, इसमें इसका एडिबल मटेरियल होता है और इसके नीचे यहां पर कैश्यू जो होता है ना वो ऐसे बाहर की तरफ इस तरीके से निकला हुआ होता है. इसको अलग कर लेते हैं, इसके ऊपर एक ब्लैकिश और डार्क ब्राउनिश एनवेलप होता है, वो उसका रियल फ्रूट है. ये इसका रियल फ्रूट है और इसके ऊपर यहां पर एक डार्क ब्राउनिश एनवेलप होता है. इस एनवेलप को हटा दिया जाता है, उसके बाद उसके नीचे से सीड निकलता है और उस सीड को हम लोग यूज में लेते हैं खाने के. तो इसका जो फ्रूट होता है उसके ऊपर की जो ओवेरियन वॉल्स होती हैं दे आर ड्राई एंड आफ्टर मैच्योरेशन आप उनको सेपरेट कर सकते हो. इसमें सीड कोट और ओवेरियन वॉल का फ्यूजन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड यूज किया नट. इसी तरीके से आप लोगों ने सिंगाड़ा सबने खाया है, ट्रापा, ग्रीन कलर वाला जो होता है, आप जो एनवेलप उतारते हो वो तो है उसकी ओवेरियन वॉल, तो फ्रूट तो गया. अब आप उसके अंदर से व्हाइट कलर का जो मैटर निकाल के यूज में लेते हो वो उसका सीड है, तो हम लोग उसमें सीड को यूज में लेते हैं. तो वाटर चेस्टनट, उसमें भी वो ड्राई होने के बाद जो ग्रीन कलर का एनवेलप होता है वो हार्ड हो जाता है, हार्ड एंड स्टोनी हो जाता है, इसलिए इनकी ओवेरियन वॉल्स नट की हार्ड एंड स्टोनी होती है, इसलिए हमने इसको नट में रखा. इसके बाद आता है सिप्सेला. सिप्सेला, आपने कभी सनफ्लावर का सीड देखा हो तो कुछ इस तरीके का होता है, ब्लैकिश कलर का, और इसके ऊपर यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं. ये इसके कैलिक्स होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं. दीज आर कॉल्ड पेपस. सो पेपस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिटिव फैमिली. ये आपके पास हो गया सिप्सेला. आफ्टर मैच्योरेशन ये क्या होते हैं, रप्चर नहीं होते. थर्ड कंडीशन आती है साइजोकार्पिक फ्रूट्स. बड़े इजी से होते हैं साइजोकार्पिक फ्रूट्स. जनरली आप लोगों ने टेमेरिंड को जरूर देखा होगा. तो टेमेरिंड में क्या होता है, इमली में ये इस तरीके का फ्रूट होता है, इस तरीके से, और यहां पर सीड होते हैं इस तरीके से. यदि ये नहीं देखा हो तो ग्राउंड नट जरूर देखी होगी आप लोगों ने. ग्राउंड नट में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा प्रेस्ड होता है इनसाइड और यहां पर सीड प्रेजेंट होता है ऐसे. यदि आप ग्राउंड नट को तोड़ते हैं तो ये वाला पार्ट जो होता है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ये वाला सीड ऐसे जरा सा उसको ऐसे प्रेस करिएगा, सीड के साथ में ये वाला हिस्सा यहां से जो है डिवाइड हो जाता है. ऐसे फ्रूट्स के लिए हम लोग साइजोकार्पिक टर्म यूज करते हैं. फ्रूट्स आर डाइसेंट हैं बट अपने आप नहीं, आप उनको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. आफ्टर मैच्योरेशन दे डिवाइड्स इन फ्रूटलेट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं यहां पर मैरी कार्प. मैरी कार्प. सो you can say that after maturation fruits are divided in mericarp or
ए पीस ऑफ फ्रूट विच कंटेन ए सिंगल सीड, ये वाली कंडीशन हो जाए। इसमें टेमरिंड में यहां से कट ऑफ होता है इस तरीके से, तो आप उसके एक एक सीड वाला हिस्सा अलग कर सकते हैं। ऐसे ही आप ग्राउंड नट में ऐसे थोड़ा सा प्रेस करो तो एक एक सीड वाला हिस्सा अलग हो सकता है। इसको हम साइजोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। साइजोकार्पिक फ्रूट्स दे डेवलप फ्रॉम सिंकार्पस ओवेरी, ovarian walls are dry, they cannot store food. In this type of fruits seeds are edible part या usable part. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आफ्टर मैच्योरेशन फ्रूट डिवाइड्स इन स्मॉल पार्ट्स, दे कंटेन ए सिंगल सीड, सो fruits are divided in single seeded parts. This type of fruits are called as schizocarpic fruit and divided part is called mericarp. So after maturation fruit divides in mericarp. आप कभी कैस्टर के फ्रूट को देखिएगा, कैस्टर के फ्रूट में ऐसे 3 फ्रूटलेट्स होते हैं, ऐसे इस तरीके से 3 फ्रूटलेट्स होते हैं। जैसे ही मैच्योरेशन होता है ये वाला हिस्सा इस तरीके से ऐसे अलग हो जाता है, इस तरीके से। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रिज होती हैं उनसे सेपरेट हो जाता है और उसको चारों तरफ से ओवेरियन वॉल कवर किए हुए होती है। जबकि लेडी फिंगर होता है उसमें भी ऐसे इस तरीके से रप्चर होता है, बट उसमें ओवेरियन वॉल सीड को कवर किए हुए नहीं होती, सीड सेंट्रल एक्सिस पे लगा हुआ दिख जाएगा आपको, और इसमें सीड को कवर किए हुए होता है। तो साइजोकार्पिक, ये हो गया हमारे पास पहला लोमेंटम। इन दिस टाइप ऑफ fruits divides in mericarp, each mericarp contain a single seed. Ragma, it occurs in castor. After maturation fruit divides in 3 fruitlets because it develops from tricarpellary ovary. Tricarpellary 3 carpels होते हैं, tricarpellary ovary, each seed covered by ovarian walls, dry ovarian walls. So लोमेंटम एग्जाम्पल है आपके पास ग्राउंड नट एंड रेगमा एग्जाम्पल है आपके पास कैस्टर। ये हो गया हमारे पास साइजोकार्पिक फ्रूट। सो सिंपल फ्रूट कंप्लीट हुए हमारे पास। सिंपल फ्रूट में कौन से हैं? ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स। अब सेकंड नंबर आता है हमारे पास, फर्स्ट हो गया ड्राई फ्रूट्स, सेकंड नंबर की बात करेंगे तो देखिएगा फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सभी पर अप्लाई हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें हम तो जरा सा देखना, इसके लिए सेकंड स्टेटमेंट जो हमने इसके लिए लिखा था फ्लैशी फ्रूट्स, और सेकंड स्टेटमेंट सिंपल फ्रूट का था आपके पास पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड। ये सेकंड स्टेटमेंट इस पे अप्लाई हो जाएगा। और ये सेकंड पॉइंट हो गया आपके पास फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, ये इसके रेफरेंस में करेक्ट है। अब अगला देखिएगा फ्लैशी फ्रूट, डेफिनेशन क्या देंगे? फ्रूट्स हैव फ्लैशी पेरिकार्प इन मीजो एंडो, both meso and endo, fruit is stored, so it called fleshy fruit. After maturation they cannot rupture. ऐसा थोड़ी होता है कि मैंगो के ऊपर मैंगो लगा हुआ था और अचानक सा बम सा फूट गया, ऐसा होता है कभी नहीं। तो इसमें डायसेंस एब्सेंट होता है। खैर, इसके टाइप्स की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट आता है आपके पास ड्रूप, सेकंड नंबर आता है आपके पास बेरी, थर्ड नंबर आता है आपके पास पीपो, फोर्थ नंबर आता है आपके पास हिस्पेरिडियम, और नेक्स्ट आता है आपके पास बेलोस्टा, और लास्ट आता है पोम। ये इसके टाइप्स होंगे। तो
fleshy fruits, they are mostly edible fruits. Their ovarian wall store food and becomes fleshy. They may be single seeded or multi seeded. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, फर्स्ट नेम है ड्रूप. ड्रूप का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास और वो है मैंगो. अभी थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी. मैंगो, इट्स आउटरमोस्ट कवरिंग इज एपिकार्प. आप क्या बोलेंगे? इट डेवलप्स फ्रॉम ड्रूप, इट डेवलप्स फ्रॉम सुपीरियर ओवेरी. ओवेरी इज सिंगल सीडेड. Pericarp is well differentiated into three parts: epicarp, mesocarp and endocarp. Mostly mesocarp in mango store food, while in coconut it is membranous. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट थोड़ी देर पहले ही हमने बनाया था. इट कंटेन्स सीड, इट्स आउटर कवरिंग इज हार्ड एंड स्टोनी. इट इज एंडोकार्प, एंडोकार्प. And middle part is fleshy, which use as edible part. इसको खाने में काम में ले लेते हैं. mesocarp, flesh, drupe. So आप ये कह सकते हो कि इसकी कोई ना कोई ओवेरियन वॉल जो है ड्रूप में हार्ड एंड स्टोनी होती है और मोस्टली इनर ही होती है, हार्ड एंड स्टोनी. तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट क्या क्या यूज करेंगे? इट डेवलप्स फ्रॉम सिंकार्पस सुपीरियर ओवेरी. ओवेरी कंटेन्स मोस्टली सिंगल सीड. इट्स पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड. मोस्टली एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी. ये वर्ड्स इसके लिए यूज किए जा सकते हैं. आप देखिएगा, इन मैंगो मीजोकार्प इज एडिबल पार्ट, वाइल इन कोकोनट इट इज फाइब्रस एंड फॉर्म कॉयर. आप लोगों ने देखा होगा कि जो ग्रीन कलर का आपके पास वो आता है कोकोनट, आप लोग उस कोकोनट में क्या करते हो, अपर पार्ट को रिमूव करके एक स्ट्रॉ डाल के उसको पी जाते हो. वो वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर ग्रीन बिल्कुल पपाया के इक्विवेलेंट होता है. ये आउटर मोस्ट कवरिंग ग्रीन कलर की होती है, ये इसकी है एपिकार्प. उसके बाद आपने सूखे नारियल भी देखे होंगे, उसके ऊपर एक क्या होता है, फाइब्रस एनवेलप होता है. ये फाइब्रस एनवेलप मीजोकार्प होता है. और उसके इनसाइड वो बाबा निकलता है ना, जिसमें दो आंखें एक मुंह होता है, वो उसकी एंडोकार्प है. उसको तोड़ने के बाद उसके अंदर से जो राउंडेड स्ट्रक्चर निकलती है वो उसका सीड होता है, कंप्लीट सीड. सो इन कोकोनट एंडोस्पर्म इज एडिबल पार्ट. हम उसके एंडोस्पर्म का यूज करते हैं, सीड का यूज करते हैं. फ्रूट के किसी भी पार्ट को नहीं खाया जा सकता. मैंगो ड्रूप, मैंगो इज ए ड्रूप फ्रूट एंड कोकोनट इज ऑल्सो ए ड्रूप फ्रूट, बट इन मैंगो एडिबल पार्ट इज मीजोकार्प. और यदि आपने कोकोनट में मीजोकार्प को खा लिया तो किसी अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता होगी. खैर, तो ये था हमारे पास ड्रूप, कंप्लीट कोकोनट एंड कोकोनट आ गया, इसमें मैंगो आ गया और आलमंड आ गया. सेकंड नंबर पे आता है बेरी. इन दिस टाइप ऑफ फ्लैशी फ्रूट एपिकार्प इज थिन मेम्ब्रेनस. मीजोकार्प एंड एंडोकार्प आर एडिबल पार्ट. सीड्स आर एम्बेडेड इनटू फ्लैशी प्लेसेंटा. एग्जाम्पल इसका बेस्ट आपके पास ग्रेप एंड टोमेटो. आप लोगों ने देखा होगा ग्रेप के ऊपर एक जो है ना थिन मेम्ब्रेनस एनवेलप होता है. हम लोग उसमें किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं कर सकते, ना एपिकार्प को, ना मीजोकार्प को, ना एंडोकार्प को. पूरे फ्रूट को खा जाते हैं. ऐसा ही टोमेटो के साथ होता है. आउटरमोस्ट कवरिंग जो प्लास्टिक के जैसी सी होती है, सब्जी में देखा होगा आप लोगों ने, तो उसको वो उसकी एपिकार्प होती है. उसके बाद टोटल पार्ट जो है मीजो और एंडो एडिबल पार्ट होता है. सो बेरी they develop from syncarpus ovary. Meso and endocarp store food, they becomes fleshy. Example है grape and tomato. थर्ड कंडीशन आती है आपके पास पीपो. It develops by generally and generally, पूरी तरह से अप्लाई होता है इस पे. Inferior ovary. Ovary is tricarpellary. Ovary is tricarpellary. Syncarpus ovary. Fruits, seeds are embedded into fleshy thalamus, वो placenta. एग्जाम्पल है इसका आपके पास कुकुरबिटेसी फैमिली. कुकुरबिटेसी में सारा का सारा इसी तरीके का फ्रूट का की पोजीशन होती है. उसका यदि आप एक कट करो इसको
तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आना है इसके सेंट्रल रीजन में। यहां पर ये सीड्स लगे हुए होते हैं इस तरीके से, ऐसे यहां पर खूब सारे मल्टीसीडेड होता है, सेंटर में लगे हुए होते हैं। ये तीनों के तीनों पार्ट जो है ये इसकी कार्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ओवेरी इज ट्राइकार्पेलरी एंड inferior ovary, seeds are embedded into thalamus and this type of fruit is called pepo. इसके बाद आता है हेमीस्पेरिडियम, कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट ऑफ सिट्रस फैमिली। सिट्रस फैमिली, एपिकार्प इज leathery, thick and contain oil glands. Mesocarp is reduced, fibrous and endocarp is membranous and form चैम्बर इनसाइड, मेम्ब्रेनस एंड चैम्बर टाइप या जो है ना पार्ट्स बना देती है। एंड इट पजेसेस जूसी हेयर्स, दे आर एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑरेंज जो होता है उसका हम पील ऑफ करते हैं, उसका पील जो है रिमूव करते हैं, तो वो उसका आता है एपिकार्प। उसमें आपने देखा होगा कि ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, पड़ोसी की आंख फोड़ने के काम में लेते हैं हम लोग उसको। उसके बाद आपने देखा होगा जो आप कलिकाएं निकालते हो उसके ऊपर से धागे से रिमूव करते रहते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हाइट कलर की, वो उसकी मीजोकार्प होती है। और एंडोकार्प जो आपने एडिबल पार्ट जो यूज करोगे उसके ऊपर एक एनवेलप होता है मेम्ब्रेन जैसा, वो उसकी एंडोकार्प है। उस पे हेयर्स होते हैं, उनमें जूस भरा हुआ होता है, उसको हम खाते हैं। सो हिस्पेरिडियम, ऑरेंज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एपिकार्प इज leathery, thick and contain oil gland. Mesocarp is fibrous and endocarp is membranous and possesses juicy hairs. They are edible part of fruit. ये हो गया हिस्पेरिडियम। बेलोस्टा, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बेलोस्टा, fruit is epicarp is leathery, thick. Mesocarp एंड एंडोकार्प जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। एंडोकार्प फॉर्म मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर एंड डिवाइड्स ओवेरी इन चैम्बर्स। इन दीज चैम्बर्स सीड्स अरेंज इन रो एंड द एडिबल पार्ट इज आउटर सीड कोट विच कॉल्ड टेस्टा विच कंटेन जूसी सब्सटेंसेस। तो आपने कभी देखा हो पोमेग्रेनेट में, उसमें क्या कंडीशन होती है, ये आपके पास था फ्रूट, इसमें इस तरीके से मेम्ब्रेनस चैम्बर्स बने हुए हैं ऐसे, और इन चैम्बर्स में यहाँ पर सीड जो है इस तरीके से रोज में जो है अरेंज होते हैं। हर एक रो अलग अलग टाइप से होती है, मल्टी सीडेड होता है। ये कंडीशंस होती हैं इसकी, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, जो आउटर कवरिंग है रेड कलर की, वो उसकी एपी और मीजोकार्प है। एंडोकार्प अंदर की तरफ ऐसे चैम्बर्स बना देती है और उन चैम्बर में सीड रो में अटैच होते हैं, अरेंज होते हैं। सीड को 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आउटर कवरिंग को हम लोगों ने टेस्टा नेम दे रखा है और इनर को हमने टैगमेन नेम दे रखा है। टेस्टा जो होता है ना वो जो है ना और एडिबल सब्सटेंसेज रखता है जिनको हम खाते हैं, उसके साथ कंप्लीट सीड को खा जाते हैं, बट उसका एडिबल पार्ट ओनली टेस्टा होता है। ये था हमारे पास पोमेग्रेनेट, अनार के अंदर देखा जा सकता है। इसके बाद लास्ट आता है पोम। दे आर फॉल्स फ्रूट, मोस्टली फॉल्स फ्रूट। दे डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। जनरली थैलेमस स्टोर फूड, सो एडिबल पार्ट इज थैलेमस। एग्जाम्पल है आपके पास पियर एंड एप्पल। पोम कंप्लीट हो गया। ये था फ्लैसी फ्रूट्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा फ्लैसी फ्रूट के बाद एग्रीगेट फ्रूट्स, थर्ड, मतलब इसका सेकंड पार्ट हो गया फ्लैसी। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का, सिंपल के बाद एग्रीगेट फ्रूट्स। बी लिखेंगे।
aggregate fruits. They develop from Apocarpus ovary. Apocarpus ovary. Their parts are known as fruitlets. देखो आपके पास फ्रूट तो वही है, टाइप भी वही है, बिल्कुल कुछ स्पेशल नहीं है. जनरली क्या होता है, इसमें ओवेरी जो है वो सिंकार्पस नहीं है, एपोकार्पस है. कंप्लीट ओवेरी फ्यूज नहीं होती, अलग अलग रह जाती, मतलब उसके जो कार्पल्स होते हैं वो अलग अलग रह जाते हैं. उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स. सो एग्रीगेट फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम एपोकार्पस ovary. Their parts are known as fruitlets. अब इसमें इसके एग्रीगेशन के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इटेरियो. ETERIO, इटेरियो. अब ये इटेरियो फॉलिकल भी हो सकता है, ये इटेरियो आपके पास बेरी का भी हो सकता है, ये इटेरियो आपके पास ड्रुप का भी हो सकता है, और ये इटेरियो आपके पास एकीन का भी हो सकता है. मतलब ऐसे अभी हमने फ्रूट्स अभी पढ़े हैं. तो इटेरियो फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब होता है एक कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर, ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर, जैसा कि हम लोगों ने कैलोट्रोपिस में देखा होगा. आप लोगों ने कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होती है, मैंगो की जैसी स्ट्रक्चर लगती है, और जैसे ही राइपनिंग होती है वो अपर साइड में इस सूचर से रप्चर हो जाती है ऐसे, और उसमें से वो हेरी स्ट्रक्चर निकलती है ना, जिनके नीचे एक सीड सा लगा हुआ होता है, पैरासूट मैकेनिज्म. तो दरअसल क्या होता है, ग्रुप के लिए वर्ड यूज किया आपने ETAE ओ लगेगा इसमें, इटेरियो. अब ये इटेरियो किस किस का हो सकता है, नंबर 1 फॉलिकल का, इसका एग्जांपल हो गया कैलोट्रोपिस. सेकंड नंबर आता है हमारे पास इटेरियो ऑफ बेरी. बेरी फ्रूट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है उसका, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास कस्टर्ड एप्पल. कस्टर्ड एप्पल. थर्ड कंडीशन आता है हमारे पास इटेरियो ऑफ ड्रुप. इटेरियो ऑफ ड्रुप, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पास रेस्पबेरी. और इटेरियो ऑफ एकीन, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी. ये हो गया हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट्स. सो थोड़ा सा बात पे ध्यान दीजिएगा. एग्रीगेट fruits are developed from apocarpus ovary. Each carpel is differentiated into a fruit-like structure and have individual existence. It called fruitlet. इसको अकेले को हम लोग fruitlet टर्म देते हैं, और ये पूरा ग्रुप्ड हो जाता है, उसको हम कंप्लीट फ्रूट बोलेंगे, उसको हम एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं. आप लोगों ने कस्टर्ड एप्पल सभी ने देखा, उसके ऊपर स्मॉल स्मॉल इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं, यदि आप उसको अलग करो तो एक सिंगल सीडेड स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी. तो इस तरीके के फ्रूट्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इटेरियो. सो एग्रीगेट फ्रूट्स इटेरियो होते हैं. और इटेरियो किस चीज का इटेरियो है, एक सिंगल फ्रूट की पोजीशन हम सिंपल फ्रूट के से कंपेयर करें तो कैसा नजर आता है उसके बेस पे. तो फर्स्ट था हमारे पास इटेरियो ऑफ कैप फॉलिकल. फॉलिकल क्या होता है, एक इस तरीके की क्लोज स्ट्रक्चर जिसमें ओवेरियन वॉल ड्राई होती है, उसके अंदर सीड जो होते हैं ना वो एक सेंट्रल एक्सिस पे लगे होते हैं, आफ्टर डेवलपमेंट ये मैचुरेशन वो रप्चर हो जाता है इस तरीके का. तो ऐसी स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलेगी किसके अंदर, कैलोट्रोपिस में. तो इटेरियो फॉलिकल एग्जांपल है कैलोट्रोपिस. सेकंड नंबर पे आता है बेरी. बेरी का वही है कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एपिकार्प जो है वो थिन मेम्ब्रेनस एंडोर मीजो फ्लैशी. इसका एग्जांपल हमारे पास किसका हो गया, कस्टर्ड एप्पल. तो आउटर जो है वो थिन होती है कंपैरेटिवली, अंदर वाली थिक होती है, और उसके अंदर जो है सीड वगैरह प्रेजेंट होते हैं. इटेरियो ऑफ बेरी कस्टर्ड एप्पल, ड्रुप इटेरियो ऑफ ड्रुप रेस्पबेरी, और एकीन स्ट्रॉबेरी. ये हो गया हमारे पास एग्रीगेट फ्रूट्स. फिर लास्ट आता है मल्टीपल फ्रूट, मल्टीपल सी, मल्टीपल फ्रूट्स.
तो दोस्तों बड़ी सिंपल सी कुछ बातें हमने की, जैसे टाइप ऑफ फ्रूट की। सिंपल फ्रूट दे डेवलप फ्रॉम ओवेरी, ओवेरी इज सिंकार्पस ओवेरी, सिंगल फ्रूट बनेगा, सिंपल फ्रूट हो गया। यदि आपके पास एक फ्रूट में मोर देन पार्ट्स हो तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, कौन सा? एग्रीगेट और कंपोजिट फ्रूट। और थर्ड हमारे पास आता है मल्टीपल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट में क्या डिफरेंस है वो हम मल्टीपल पढ़ने के बाद बात करेंगे। तो सिंपल फ्रूट दे डेवलप फ्रॉम सिंकार्पस ओवेरी, aggregate fruits they develop from apocarpus ovary. If ovary is syncarpus then a single structure develop होगी, नेम रखेंगे सिंपल, और यदि मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं तो एग्रीगेट वर्ड हो जाएगा। सिंपल फ्रूट्स को हमने जो है डिवाइड किया टू पार्ट्स में, एक ड्राई फ्रूट था और एक आपके पास फ्लैशी फ्रूट था। ड्राई फ्रूट को फिर 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रप्चरिंग, डाइसेंट, इंडाइसेंट एंड साइजोकार्पिक। और फ्लैशी फ्रूट्स को किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके की स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे कर दिया। फिर हमारे पास डाइसेंट, उसको भी हमने रप्चरिंग जो होती है वो किस ओर से होती है, किस साइड से होती है, किस टाइप की होती है, उसके बेस पे हमने उसको डिवाइड किया। और साइजोकार्पिक में जो है सिंगल सीडेड पार्ट्स अलग हो जाते हैं, उसके बेस पे उसको डिफरेंशिएट किया। और इनडाइसेंट रप्चर ही नहीं होता है, ये था। अब इसके बाद एग्रीगेट फ्रूट्स, किसका एग्रीगेशन है? ड्रुप का है, बेरी का है, किसका है, उसके बेस पे हमने उसको क्लासिफाई किया। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है मल्टीपल फ्रूट की, और मल्टीपल फ्रूट्स जो हैं उनको स्टडी हम अगले टर्न पे करते हैं। तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।